हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आपका पहला सवाल है, किस भारतीय ने सरदार पटेल को लौह पुरुष का नाम दिया? किस भारतीय ने दिया था दोस्तों? जनता ने दिया था। जनता ने जो है सरदार पटेल को लौह पुरुष का नाम दिया था। किस भारतीय ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? किसने कहा था? किस भारतीय ने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय ने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस भारतीय ने सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा? किस भारतीय ने कहा? किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने जो है सरोजिनी नायडू को भारतीय का कोकिला कहा। अगला सवाल है, किस भारतीय ने भगत सिंह को शहीद ए आजाद कहा? किसने कहा दोस्तों? भारतीय जनता ने कहा। शहीद ए आजाद जो है भारतीय जनता ने कहा। किस भारतीय ने चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहा? किस भारतीय ने कहा? भगत सिंह ने कहा। किस भारतीय ने अशोक चक्र की शुरुआत की? किसने की? अशोक मोहन ने जो है अशोक चक्र की शुरुआत की। अगला सवाल है, किस भारतीय ने स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना में मदद की? किस भारतीय ने की थी दोस्तों? राजा जसवंत सिंह। किसने की थी? जसवंत सिंह ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना में मदद की थी। भारतीय ने मौलाना आजाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, किस भारतीय ने सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किस भारतीय ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा? किसने सौंपा? भारतीय जनता ने जो है सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद का फौज का नेतृत्व सौंपा था। किस भारतीय ने बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव की शुरुआत में मदद की? किस भारतीय ने की? भारतीय जनता लोग जो है मिलके बाल गंगाधर तिलक को जो है गणपति उत्सव की शुरुआत में मदद की। अगला सवाल है, किस भारतीय ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु माना? किसने माना था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस को गुरु किसने माना था? स्वामी विवेकानंद ने माना था। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 और 25 से 28 तक। अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। कौन होता है? लोकसभा स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राज्य सदस्य का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिक का मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 3। भाग 3 जो है नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां भारतीय संविधान में निर्दिष्ट हैं? 3 प्रकार की। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। अगला सवाल है, संविधान में संघ सूची का वर्णन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियां कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी किस राज्य का कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रारंभिक नृत्य शैली है? किस राज्य की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की।
किस भारतीय शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है? वाराणसी को। वाराणसी को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। कथक किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कहाँ की है दोस्तों? कथक जो है उत्तर प्रदेश की नृत्य है। भारत में सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? भारत में जो है सबसे बड़ा लोक नृत्य है गरबा। कौन सा है? गरबा, जो कि कहाँ होता है? गुजरात में ज़्यादातर होता है। भरतनाट्यम किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? किस राज्य की है? नृत्य शैली है। किस राज्य की है? केरल की। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चित्रकला संग्रहालय कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा चित्रकला संग्रहालय है कौन? चित्रकला संग्रहालय जो है कौन सा है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। किस स्थान पर कम्बल और रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? किस स्थान प्रसिद्ध है? बनारस अर्थात बनारसी। किस राज्य में पतंग उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। भारत में रंगोली बनाने की परंपरा किस अवसर पर होती है? किस अवसर पर होती है? दीपावली, पोंगल और ओणम के अवसर पर होती है। अगला सवाल है, भारतीय लोक नाट्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। किस राज्य में कालबेलिया नृत्य की उत्पत्ति हुई? कालबेलिया नृत्य की उत्पत्ति हुई किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजस्थान में। किस राज्य में दोल जत्रा उत्सव मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? दीपावली। कौन सा है? दीपावली। किस स्थान पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? किस स्थान पर मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? कारगिल और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कारगिल और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। भारत की किस कला शैली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया? योग को। अगला सवाल है, किस राज्य में थेरुकोथु लोक नृत्य मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी तारीख चुनी गई थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी तारीख चुनी गई थी? 15 अगस्त 1947। किस भारतीय राजा ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया? किस भारतीय राजा ने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस राजा ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना? किस राजा ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है, किस राजा ने भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की? किस राजा ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस भारतीय शासक ने भारत में ताजमहल का निर्माण किया? किसने किया था? शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण किया था। किस शासक ने अशोक स्तंभ की स्थापना की? किसने की? अशोक महान ने जो है अशोक स्तंभ की स्थापना की। किस राजा ने भारत में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं? कौन सा राजा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, किस राजा ने भारत में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? किस राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस भारतीय शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फैलाया? किसने फैलाया और अपनाया? अशोक महान ने। अगला सवाल है, किस राजा ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की? किस राजा ने की थी कुषाण साम्राज्य की स्थापना? कनिष्क ने। किसने की? कनिष्क ने। किस भारतीय ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? किस भारतीय ने की? बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। किस राजा ने भारत में बिना मुगल साम्राज्य की स्थापना की? किसने की? शिवाजी महाराज ने। किस राजा ने भारत में बिना मुगल साम्राज्य की स्थापना की? किस राजा ने की? शिवाजी महाराज ने। किसने रामायण की रचना की? किसने की? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की। किसने महाभारत की रचना की? वेद व्यास। अगला सवाल है, किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की? किस शासक ने की थी? अश्वमेध यज्ञ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की? किस राजा ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की। किसने भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। किसने गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? किसने लिया?
जवाहरलाल नेहरू ने। किस राजा ने भारत में तंत्र विद्या को अपनाया था? किसने अपनाया था? समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं? कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। कौन सी है? हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के किस हिस्से में स्थित है? किस हिस्से में स्थित है दोस्तों? मध्य भारत में स्थित है। किस हिस्से में? मध्य भारत में स्थित है। कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में स्थित है? कौन सा है? पश्चिमी घाट। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? किस राज्य में फैली हुई है? राजस्थान में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस हिस्से में स्थित है? किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण भारत में। किस हिस्से में? दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच स्थित है? कौन सी है? लद्दाख और लद्दाख पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? वैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वैरन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच स्थित है? कौन सी है? पटकाई पर्वत श्रृंखला। कौन सी? पटकाई पर्वत श्रृंखला। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है? कौन सी राज्य में फैली हुई है? ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। कौन कौन सी राज्य में फैली हुई है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, सतोपंथ हिमनद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। शेषचलम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शेषचलम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी पर्वत के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को जो है पश्चिमी पर्वत के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत में स्थित है? कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण और कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत के पूर्वी तट के पास स्थित है? कौन सी है? पूर्वी घाट। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है? कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खानें कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? राजाराम मोहन राय ने। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कब लागू की गई दोस्तों? 1780 में। सैमन कमीशन कब भारत आया? सैमन कमीशन जो भारत कब आया था? 1928 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों? सतलुज नदी। किस नदी पर है? सतलुज नदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर को? एंडीज। कौन सा मच्छर है जिससे डेंगू ज्वर आता है? एंडीज। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नील क्रांति संबंधित किससे है? किससे? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से।
सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन से। धामी गोलीकांड कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1939 में। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।